जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे शेयर करनी है। परवेज इलाही साहब के करीबी साथी मोहम्मद खान भट्टी साहब के हवाले से, अली अफजल शाही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब में मिनिस्टर थे, लेकिन उसके साथ साथ वो चीफ जस्टिस जो लाहौर हाई कोर्ट के हैं उनके दामाद भी थे। तो अली अफजल शाही साहब के ऊपर मुबैना तौर पे किस वजह से दबाव डाला जा रहा था, क्या कुछ हो रहा है, कुछ केसेस वगैरह हैं, उनकी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा जो कुछ जराए ने हमारे साथ शेयर की हैं। उसके अलावा कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं इकॉनमी के हवाले से, मुल्क में सिक्योरिटी के हवाले से, वो भी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब, कराची के अंदर पुलिस लाइंस वगैरह पे या पुलिस के ऑफिस पे दहशतगर्दों ने कोई हमला किया, और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त वो ऑपरेशन जारी है। 8 से 10 बंदे हैं ये बताया जा रहा है, और उनके खिलाफ रेंजर्स और पुलिस वाले मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। अब जब ये वीडियो अपलोड होगी शायद उस वक्त तक कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी हो या ना मुकम्मल हुई हो, लेकिन ये परेशान कुन सूरत हाल है कि कराची जैसे शहर में पुलिस के दफ्तर के ऊपर 8-10 मुसल्लह लोग जो हैं वो दहशतगर्द आ गए हैं। ऑब्वियसली वो कहीं से चल के आए होंगे। शारा फैसल के ऊपर ये दफ्तर है, क्या मुल्क की सिक्योरिटी के ये हालात हैं, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब जेल भरो तहरीक के हवाले से। वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जेल भरो तहरीक का ऐलान कर दिया खान साहब ने, और खान साहब ने कहा है कि बुध के रोज से लाहौर से हम इसका आगाज करेंगे। उन्होंने आज खिताब किया ऑनलाइन, उसमें बहुत सारी चीजों उन्होंने जिक्र किया। अरशद शरीफ साहब का जिक्र किया, जनरल बाजवा का जिक्र किया, ऑडियो टेप्स का जिक्र किया, बहुत सारी चीजें हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जेल भरो तहरीक का उन्होंने आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से खबरें आ रही थी तो वहां पे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, और अक्सर लोग ये समझते हैं कि जनाब जो लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं उसकी वजह से गिरफ्तारी मुमकिन नहीं हो पा रही, क्योंकि अगर वहां पे पुलिस जाएगी, तसादम होगा, तो तसादम हुआ तो खुदा ना खास्ता अगर जानी नुकसान हुआ तो वो हुकूमत के लिए बेहतर नहीं होगा, उसके ऑप्टिक्स बेहतर नहीं होंगे। लेकिन इस सारी सूरत हाल में एक हीरो आपको याद होगा, आशिर अजीम साहब जो धुआं ड्रामे में थे और बड़े वो मकबूल हुए। हम भी बचपन में उनका ड्रामा देख के उनको हीरो समझते थे। उन्होंने इस सूरत हाल के हवाले से कुछ ट्वीट्स किए। अब ये उनका अकाउंट है, पहले मैं जो उनका अकाउंट था उसको फॉलो करता था, पर बाद में जब मैंने उनकी काफी ट्वीट्स वगैरह देखी, जिस किस्म की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो मुझे मुनासिब नहीं लगा कि वो मैं नहीं चाहता था कि मेरे जहन में वो जो हीरो का इमेज है वो खराब हो, इसलिए कि वो एक इंतहाई गलीज, गंदी, मिसोजिनिस्टिक, गाली से निकला हुआ लफ्ज वो यूथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो पूरी एक लफ्ज वो इस्तेमाल किया जाता है एक जमात के सपोर्टर्स के लिए, तो वो इंतहाई गंदी और गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज है। अब एक और लफ्ज भी बना लिया गया, लेकिन बहुत सारे हमारे दानिश्वर सहाफी दोस्त वो इस तरह की अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिसको सुन के अफसोस होता है कि आप इख्तिलाफ करें, लोगों पे तनकीद करें, लेकिन आपकी वोकैबुलरी इतनी होनी चाहिए कि आप एक मिसोजिनिस्टिक, गंदी, गलीज गाली से निकले हुए लफ्ज को इस्तेमाल किए बगैर भी किसी पे तनकीद कर लें। एनीवे, आशिर अजीम साहब ने ट्वीट की कि बॉर्डर इलाकों में एंटी स्मगलिंग रेड करें तो आगे से एक हजूम पथराव करता और महकमा अमवात के खदशे से गोली ना चलाता। इसका हल हमने शॉर्ट गन के कारतूस से छर्रे निकालकर नरम रबड़ के टुकड़े भरना ढूंढा। रबड़ इतने जोर से लगता है कि 1 महीने नील नहीं जाता और मरता भी नहीं है, ट्राई कीजिए। ये उस पे कर रहे हैं। किसी ने ट्वीट की हुई थी कि लाहौर में गैर मामूली सूरत हाल, जमान पार्क के इर्द गिर्द पुलिस और कैदी वाने और बख्तरबंद गाड़ियां और ये और वो, और फिर वहां पे लोग जमा हो जाते हैं और लोग वहां पे जमा हो गए। तो उसके ऊपर उन्होंने ये कहा कि उन लोगों से डील करने के लिए शॉर्ट गन जो छरे हैं वो निकाल के बीच में रबड़ डाल दिया जाए और अवाम को उससे मारा जाए। ये पाकिस्तान की अवाम को बता रहे हैं कि पुलिस उससे मारे। क्या इससे बेहतर कोई मशवरा नहीं दिया जा सकता? अवाम को के साथ सलूक करने का ये मशवरा दिया जा रहा है। अच्छा, आगे वो नीचे ट्वीट के दूसरी ट्वीट में लिखते हैं कि टायर का रबड़ इस्तेमाल नहीं करना, खून निकलता है और मीडिया पर तस्वीरें बुरी लगती हैं। क्या तस्वीरें सिर्फ बुरी लगती हैं या रियासत अपने शहरियों पे इस तरह रबड़ की गोलियां मारे? ये तो इसराइल में रबड़ की गोलियां मारी जाती हैं, और वो भी ये कहते हैं कि जी तस्वीरें बाहर ना जाएं। वो ये कहते हैं फलस्तीनियों को जितना मर्जी मारते रहो, तस्वीरें बाहर ना जाएं क्योंकि बुरी लगती हैं। तो ये वो अपनी रियासत को, ये जमहूरियत पसंद जो कहते हैं मैं कनाडा में बैठ के कनाडा की जमहूरियत के किस्से सुनाते हैं, वो ये बता रहे हैं कि जनाब इस तरह मारा जाए तब वो बुरी तक के तस्वीरें बुरी ना लगे। लोगों को जितनी मर्जी चोट आए,
पर तस्वीर बुरी ना लगे, तस्वीर अच्छी आनी चाहिए। अच्छा, आगे लिखते हैं, ज्यादा उछलने वाले गेंद का रबड़ सबसे बेहतरीन है। वो ये भी बता रहे हैं कि जो ज्यादा उछलने वाले छोटे छोटे होते हैं उसकी उन्होंने साथ तस्वीर भी लगाई। फी गेंद 10 टुकड़े करें, 5 फी कारतूस डालें। शॉटगन से ये गर्मा गर्म निकल कर मजीद नरम हो जाते हैं। 15 मिनट में हजूम 1 महीने के टकोर पर चला जाएगा। आगे उन्होंने इमोजी भी लगा दी जिसमें वो एनएक्सी पैनी भी बनता है, मतलब कि जैसे ये कोई मजाक है कि लोगों के ऊपर रबड़ की गोलियां चलाई जाएं कारतूसों के अंदर डाल के, अगर किसी की आंख में लग जाए तो उससे उसकी आंख चली जाएगी। इससे आप अंदाजा लगा लें कि ये वो लोग हैं जो कौम की इखलाकियात के ऊपर आपको भाषण देते हुए नजर आएंगे, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर आपको तकरीरें करते हुए नजर आएंगे, लेकिन खुद हालत ये है कि इससे पहले भी इन्होंने, इनकी एक थी वीडियो बड़ा वायरल हुई थी जिसमें ये कह रहे हैं कि 4-5 हजार लोगों के साथ बड़ा सख्ती से, मतलब ऑलमोस्ट करना पड़ेगा। और वो भी देख के मैं शौक हो गया था कि इतने एक ऐसे पुरअमन मुआशरे में बैठ के ये इतनी पुरतशद्दुद सोच जो है, पर पुरतशद्दुद भी क्या ये कोई मुनासिब सोच है? ये तो इंतहाई, जिसे कहते हैं सतही और इंतहाई, मतलब के जिसे आप बुनियादी इंसानी जो सोच है उसके खिलाफ है कि आप ये मशवरा दे रहे हैं कि लोगों को कैसे मारना है, उनको नील पड़ेगा और फिर उसको आप मजाक जो बना रहे हैं, किसी को मारना, ये जिस तरह किसी को डंडे मारना या सोटियां मारना, मतलब कि जब हम उस तरह की कोई वीडियो देखते हैं तो उसके ऊपर बड़ा वावेला होता है। लेकिन एक शख्स जो है, जो मतलब कि सरकारी ओहदे पे भी रहा, बैरून मुल्क बैठा है, उसकी बहुत सारी सिस्टम से शिकायत हो सकती हैं, बहुत सारी उसकी शिकायत जेन्युइन हो सकती हैं, लेकिन ये यहाँ पे वो पाकिस्तान की आवाम के हवाले से क्या सोच रखता है, क्या कह रहा है, वो सुन के मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ। लेकिन ऑब्वियसली पहले भी मैंने इनकी देखी, तो मैंने तो उसके बाद इनको वो जिसे कहते हैं फॉलो करना छोड़ दिया था, इसलिए कि वो अगेन जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि वो धुआं ड्रामे का एक इमेज बना हुआ था जहन में, तो वही रहे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, फिर उस सारी ट्वीट के ऊपर ऑब्वियसली जब सोशल मीडिया पे आप ट्वीट करते हैं, ये वो अखबार का जमाना तो है नहीं है कि आप हीरो ही रहेंगे, फिर अवाम आगे से आपको जवाब देती है। उसके ऊपर इन्होंने अगेन लिखा, प्यारे, वही गंदा गलीज मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ वो गलीज लफ्ज इन्होंने लिखा अपनी ट्वीट में। और उसको लिखने के बाद आगे कहते हैं, मेरी किसी ट्वीट से कोई तकलीफ वगैरह, कोई दिलजारी तो नहीं हुई। और फिर आगे इमोजी, मतलब ये वो अपनी तरफ से ये सेंस ऑफ ह्यूमर है कि वो गंदी गलीज गाली से निकला हुआ लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। वो जो यूथ से निकला हुआ एक लफ्ज है, मैं उसको नहीं इस्तेमाल करता हूँ इसलिए कि इंतहाई गंदा और गलीज लफ्ज है, इसलिए कि बुनियादी वर्ड तो आप उसको गाली के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो भी मिसोजिनिस्टिक गाली, तो वो भी इन्होंने इस्तेमाल किया। और अपनी तरफ से ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। तो ये हमारी कौम के पढ़े लिखे दानिश्वरों की हालत है। ये वही दानिश्वर हैं जो कहते होते थे, बहुत सारे इस किस्म के दीगर दानिश्वर भी, के इसाक डार की याद आती होगी, ये होता होगा, वो होता होगा। याद तो आती है या नहीं आती, इस वक्त सिचुएशन ये हो गई है जनाब कि आपका जो पाक सुजुकी मोटर्स है उसने पहले भी आपका अपना प्लांट शट किया था। अगेन उन्होंने कहा कि हम प्लांट आर्जी तौर पे शट रखेंगे कुछ अरसे के लिए, क्योंकि इन्वेंट्री नहीं आ रही, बुनियादी तौर पे बाहर से चीजें नहीं मंगवा सके। तो ये मुल्क की हालत हुई भी है। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि आपने देखा कि हालिया अरसे में जजेस वगैरह के हवाले से एक प्रॉपर लगता है इस तरह की कैंपेन चल रही है। उनकी ऑडियो आई, उसको इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में आज उसका जिक्र किया कि ये कौन लोग हैं जो ऑडियोज रिकॉर्ड कर रहे हैं, जजेस को टारगेट कर रहे हैं, इस हवाले से एक्शन लिया जाना चाहिए। माजी में इस हवाले से हुकूमतें खत्म हुई क्योंकि वो लोगों की ऑडियोज वगैरह टेप करते थे, और यहाँ पे तो वजीर दाखिला खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उनसे पूछा जाए कि उनको ये ऑडियो किसने दी, कहाँ से आई, और इस तरह की बातें। अब इसमें एक और चीज है कि मैंने पिछली वीडियो में आज जिक्र किया था कि अली अफजल शाही साहब को नैब का नोटिस मिला है। अली अफजल शाही जो हैं वो मिनिस्टर तो थे, पर उनका एक और भी चीज है जिसकी वजह से उनके ऊपर तनकीद होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं जनाब उनको मीटिंग्स में क्यों आगे बैठाया हुआ, खुसूसन नून लीग वाले, वो इस वजह से कि लाहौर के चीफ जस्टिस के वो दामाद हैं। और अली अफजल शाही साहब से आज मेरी कुछ बात हुई, कुछ और जराए से भी बात हुई। अली अफजल शाही कहते हैं कि उनके ऊपर भी बड़ा प्रेशर डाला गया कि इमरान खान की साथ छोड़ दो, और बुनियादी तौर पे उनसे ये सिफारिश करवाना चाहते हैं कि कुछ लोग, आई डोंट नो वो कौन लोग हैं, जो अप्रोच करना चाहते हैं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कि जनाब ये काम करवा दिया जाए या वो काम करवा दिया जाए, या ये ना किया जाए या वो ना किया जाए। उस वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है, ये जराए बताते हैं। अली अफजल शाही साहब के ऊपर अपना जो केस वगैरह है मुबैना तौर पे
वो क्या केस है वो भी मैं बताता हूं, पर अगेन उनको जो टारगेट किया जा रहा है उसकी वजह ये है कि वो चीफ जस्टिस साहब, लाहौर के चीफ जस्टिस के दामाद हैं और अदलिया पे प्रेशर डालने के लिए मुबैना तौर पे ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा, अब जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अली अफजल शाही के ने बताया कि उनके ऊपर कोई केसेस वगैरह भी हैं। थोड़ी सी हमने भी जराए से पूछा और तहकीकात की। एक तो आपको याद है कि मोहम्मद खान भट्टी साहब जो परवेज इलाही साहब के बड़े करीबी साथी हैं और वो गायब हैं आजकल, और परवेज इलाही साहब उन्हीं के लिए वकील से एक बात भी कर रहे हैं और वो ऑडियो वगैरह भी कोई सामने आई है। मोहम्मद खान भट्टी साहब ने हमारे जराये के मुताबिक मुबैना तौर पे, अब ऑब्वियसली जब आप किसी को पकड़ लें उससे कोई भी बयान दिलवा लें, उन्होंने बयान दिया है कि इतराफी बयान दिया है कि जी करप्शन ये हुई है, मुबैना तौर पे वो हुई है मोनस इलाही साहब के खिलाफ, चौधरी परवेज इलाही साहब के खिलाफ, और हो सकता है कि उसमें अली अफजल शाही साहब का भी नाम हो। ये मुबैना तौर पे जराये ने हमें बताया है कि मोहम्मद खान भट्टी से ये बयान ले लिया गया है, लिखवा लिया गया है। अच्छा, अब ये क्या है, एक तो ये है कि जनाब जो FIR हुई करप्शन की मोहम्मद खान भट्टी साहब के खिलाफ, वो क्या है, वो जो है ये है कि कोई एक्सियन है मंडी बहाउद्दीन का, उसने ये एंटी करप्शन में दरखास्त दी कि मैं पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स के लिए मोहम्मद खान भट्टी साहब को मुबैना तौर पे रिश्वत देता था, उनके घर जाके रिश्वत देता था, और वो जो है वो आगे से मेरे काम करवाते थे, और जब मैं वहां पे जाके रिश्वत देता था तो उनके घर में अक्सर अली अफजल शाही, वही जो मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं, उनको भी मैंने अक्सर वहां पे देखा। अच्छा, अब इस हवाले से अली अफजल शाही साहब ने ये FIR की तफसील भी मुझे बताई, और मैंने फिर उनसे पूछा कि आप उधर गए होंगे मोहम्मद खान भट्टी के घर, तो आजकल तो हर जगह पे कैमरे भी लगे, ये भी लगे, और उन्होंने खुद ये कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि किसी भी वहां पे CCTV कैमरेज हैं उसमें दिखा दें कि मैं कभी मोहम्मद खान भट्टी साहब के घर गया हूं, पर मेरा नाम वैसे ही बीच में डाला गया। क्यों डाला गया? इसलिए कि मुझे बार बार पैगाम आता है कि इमरान खान का साथ छोड़ दो, अदालतों से हमें ये रिजल्ट लेके दो। अब किधर से उनको पैगाम आया, ज्यादा उन्होंने भी तफसील मुझे नहीं बताई, ज्यादा मैंने भी उनसे नहीं पूछी, इसलिए कि 1-2 क्वेश्चन मैंने किए तो वो नहीं बताना चाहते थे। अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तफसीलात आपके साथ शेयर करें। अच्छा, अभी उसके ऊपर, उस दरखास्त के ऊपर एंटी करप्शन वालों ने वो FIR दर्ज कर ली मुबैना तौर पे। उस FIR के ऊपर फिर मुबैना तौर पे अली अफजल शाही साहब ने मुझे बताया कि FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस कर दिया। वो ये कि जनाब कि ये जो रिश्वत के पैसे आते थे मुबैना तौर पे, वो पैसे भी पकड़े नहीं गए, वो किसी अकाउंट में नहीं आए, तो लिहाजा उनको बाहर लॉन्डर तो नहीं कहीं किया गया, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग की भी होगी, उसमें भी अली अफजल शाही साहब का नाम है। उसके साथ साथ फैसलाबाद के अंदर SDOs वगैरह को बुला के उनसे भी ये कहा गया कि जी अली अफजल शाही के खिलाफ कोई बयानात दें। अब अगेन उनके ऊपर क्यों तवज्जो है, अली अफजल शाही पे ये समझना जरूरी है। मिनिस्टर तो और भी बहुत सारे हैं, पर अली अफजल शाही साहब पे ज्यादा तवज्जो क्यों दी जा रही है वो मैंने आपको बताया कि अदलिया को दबाव में लाने के लिए ये एक, जिसे कह सकते हैं कि एक सोच पाई जाती है, एक तासुर ये मिलता है कि इसकी बुनियादी वजह ये हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा तो और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, एनीवे वो जनाब FIR वो उधर भी हो गई है, फिर अब उनको नैब का नोटिस भी हो गया। बहुत सारी जगहों पे जो कहते हैं तरक्याती काम वगैरह हुए, वहां पे वो लोग जिनका उससे ताल्लुक ही नहीं, वो महकमे भी जाके चेक करते रहे कि ये काम ठीक हुए या नहीं हुए, वहां से भी उनको कुछ नहीं मिला, और अब नैब ने उनको नोटिस दिया है। नैब ने किन डिटेल्स पे उनसे क्या पूछना है, वो तो जब वो जाएंगे नैब के पास तो शायद उनको पता चले कि कौन सी मुबैना करप्शन है या कौन सी मुबैना करप्शन में उनको ये नोटिस मिला है। अब वो जाके कल गालिबन उनकी है वहां पे, जिसे आप कह सकते हैं पेशी वगैरह। तो ये अली अफजल शाही साहब ने मुझे काफी डिटेल्स बताई। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि मोहम्मद खान भट्टी से मुबैना तौर पे एक इतराफी बयान, जिसे आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ले ली गई है, जिसमें जो परवेज इलाही साहब और मोनस इलाही साहब को टारगेट किया गया है, और ये कहा गया कि जी मैं इनका फ्रंट मैन हूं, मैं तो सिर्फ उनके लिए पैसे लेता था। मुबैना तौर पे आप ये हुआ है, सामने चीजें आती हैं या नहीं आती, लेकिन बड़े बावसूख जराए ने ये चीजें मुझे बताई हैं कि अंदर क्या कुछ हो रहा है। परवेज इलाही साहब को भी टारगेट किया जा रहा है, मोनस इलाही को भी टारगेट किया जा रहा है, दीगर लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ अब अली अफजल शाही को भी टारगेट किया जा रहा है। अली अफजल शाही का केस जब लाहौर हाई कोर्ट में जाएगा, वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दामाद हैं, वहां से अगर उनको रिलीफ मिलेगा इंतहाई किसी कमजोर से केस में, तो कहेंगे देखें जी देखें इनको क्यों मिला। तो ये सारी चीजें एक प्लानिंग के तहत हो रही हैं, ये इल्जाम लग रहा है मौजूदा हुकूमत के ऊपर मुबैना तौर पे।
تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہو سکتا ہے کہ علی افضل صاحی صاحب بھی اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنس کریں اور کچھ چیزیں سامنے لے کے آئیں، لیکن یہ سب کچھ بیک گراؤنڈ میں چل رہا ہے. جیل بھرو تحریک بھی بدھ سے شروع ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں آپ اس میں کتنے لوگ جاتے ہیں، کتنے لوگ جو اس میں جا کے گرفتاری دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہو تو پھر تھوڑی بہت قربانیاں تو دینی پڑتی ہیں. ابھی تک وہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ عمران خان کے لاکھوں لوگ باہر نکلیں گے، تو وہ میرے خیال میں لوگ اس طرح نہیں نکل رہے. خان صاحب کو بھی تھوڑی بہت تو مایوسی ہوتی ہوگی کہ میں تو گولیاں کھا کے بھی بیٹھ گیا ہوں، پر عوام اس طرح نہیں نکلی. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جس دن خان صاحب کو گولیاں لگی تو میں لاہور میں تھا. میں رات کو 10-11 بجے شوکت خانم کے باہر پہنچا، 300-400 سے زیادہ بندہ وہاں پہ نہیں تھا. تو میرا خیال تھا کہ آج تو پورے لاہور پہ سڑکوں پہ لوگ نکلیں گے، اس لیے کہ ہر جگہ پہ جدھر ہم بیٹھتے تھے، جدھر نیوز لینے جاتے تھے، لوگ بات کرتے ہیں لیکن باہر نہیں نکلتے. وہ میرے خیال میں جب جلسہ ہو تو اس میں نکل آتے ہیں، اس کے علاوہ باہر نہیں نکلتے. اور یہی چیز ہے کہ اب وہ جیل بھرو تحریک کا اعلان تو کر دیا گیا ہے، لیکن اب دیکھتے ہیں اس میں عوام آتی ہے یا شرکت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور اس کے ساتھ ساتھ اب نون لیگ والے یہ دعوے کر رہے ہیں. طلال چودھری صاحب نے بھی ایک پروگرام میں ایک جگہ پہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب خان صاحب ہمیں یہ پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ مجھے جیل مت بھیجو، مجھے ہاؤس اریسٹ ہی کرو. اب اس دعوے میں کتنی صداقت ہے یا اس میں کیا انہوں نے یہ پیغامات بھجوایا ہے؟ پی ٹی آئی والے تو کہتے ہیں کہ بالکل جناب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم نے کوئی ایسا پیغام نہیں بھجوایا. حکومت ہم چلا رہے ہیں یا آپ چلا رہے ہیں، اگر معیشت بھی ہم نے سنبھالنی ہے، جیلوں کا فیصلہ بھی ہم نے کرنا ہے، تو پھر اقتدار بھی ہمیں ہی دے دیں. اینی وے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.